Good morning, dear students. This is the third part of chapter third, that is fiber to fabric. Okay, we have completed life cycle of silkworm. Now come to the cocoon form to silk. Okay, cocoon से silk कैसे मिलता है? What is the process of cocoon from the silk? Okay, so for obtaining silk, moths are reared their cocoons and collected get the you know that as you know that I have taught you कि silk moth is a worm. Okay, is a silk worm. So we have reared, हम उन्हें पालते हैं for cocoon के लिए. cocoon से हमें क्या collect करते हैं? हम silk thread मिलते हैं हमें. Okay, so rearing of silk worm, a female silk moth lay hundred of eggs एट अ टाइम. एक टाइम में जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो 100 एग्स देती है. ओके, द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली स्ट्रिप ऑफ क्लोथ एंड पेपर एंड सोल्ड इन द फार्मर. उन्हें फार्मर्स को बेच दिया जाता है. ओके, उनके एग्स को. तो फार्मर उसे क्या करते हैं? हाइजीनिक कंडीशन में, बहुत ही हाइजीनिक इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर अंडर सूटेबल कंडीशंस में उन्हें रखते हैं. देन द एग्स वार्म्ड एंड सूटेबल टेम्परेचर एंड लार्वा हर्स्ट. देन द लार्वा क्या होता है? हर्स्ट हो जाता है. ओके, लार्वा दिस डन बाय द मलबरी ट्रीज. ये सब मलबरी ट्रीज होता है. एक प्लांट होता है मलबरी, उसके ट्रीज में होता है. सो बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर. सो लार्वा, जो सिल्कवॉर्म का लार्वा होता है, उसे कैटरपिलर्स कहते हैं, एज आई हैव टॉट यू. सो सिल्कवॉर्म ईट अ डे नाइट इंक्रीजिंग इनॉर्मसली द साइज. सिल्कवॉर्म क्या होता है? मलबरी ट्रीज को डे और नाइट खाता है और डैमेज कर देता है उस प्लांट को. और क्या होता है? उससे अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता रहता है. ओके, नाउ डिस्कवरी ऑफ सिल्क. हाउ सिल्क इज़ डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम. silk is discovered first time in China. Okay, so here is the king of China. जो एम्पीरियर होता है चाइना का, वो अपनी वाइफ से कहता है कि हु डैमेज द मलबरी लीव्स. कौन मलबरी लीव्स में ग्रो कर रहा है जो उनकी लीव्स को डैमेज कर दे रहा है. ओके, आपको उसे ढूंढना है, ऐसा बोलता है. तो उनकी वाइफ क्या होती है, वो नोटिस करने लग जाती है कि जो ये सिल्क मलबरी ट्रीज़ है, इसमें क्या ग्रो कर रहा है ऐसा जो उसके प्लांट्स को ईट कर रहा है, उसकी लीव्स को ईट कर रहा है. ओके, तो एक्सीडेंटली उसे क्या होता है कि स्पाइनी शाइनी कुकून्स दिखता है, जो वो उसकी चाय टी के कप में गिर जाता है. ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना. तब से सिल्क इंडस्ट्री चाइना में स्टार्ट हो गई थी. ओके, नाउ द लार्वा कीप्ड इन क्लीन बम्बो. अब आपने देखा कि सिल्क वॉर्म ने क्या दिया? लार्वा दिया, हर्स्ट हो गया. देन दे आर ईटिंग लॉट्स ऑफ मलबरी लीव्स. नाउ ट्राई टू अलॉन्ग द फ्रेशली चोप्ड मलबरी लीव्स. After 25 to 30 days, caterpillars stop eating the move and tiny chamber bamboo to the tree spin cocoons. So after the 25 and 30 days, caterpillars stop eating the mulberry leaves and start forming the cocoons. Okay, small racks and twigs may provided to try cocoon get attached. So caterpillar and silkworm spine the cocoon inside which develop the silkworm. So as I have taught you that कैटरपिलर स्पाइन कुकून स्पाइन करता है और उसके इनसाइड सिल्क मोथ मीन्स प्यूपा डेवलप हो रहा होता है. ओके, सो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. अ पील ऑफ कुकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. इस कुकून आर केप्ट अंडर द सन एंड बॉइल्ड एक्सपोज टू स्टीम. सो कुकून्स को से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है. तो उसको हम क्या करते हैं कि कुकून्स को अंडर किप्ड सन में बॉयल करते हैं. उसे हम अंडर नॉर्मल कंडीशंस में एक्सपोज करते हैं, बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो सिल्क फाइबर सेपरेट आउट. तो उसमें से सिल्क फाइबर कुकून में से सेपरेट आउट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कुकून इज as silk is called reeling the silk. Have you seen reel of thread की रील आपने देखी होगी ना. जस्ट लाइक दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून से थ्रेड को टेकिंग आउट करना, बाहर निकालना, तो उस प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं. ओके, रीलिंग इज डन इन द स्पेशल मशीन्स विच अनवीन द थ्रेड एंड फाइबर silk from the cocoon. Okay, silk fiber are the sperm into silk thread which
आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर। ओके, सो सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, सो वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, what we have learned about animal fibers. Okay, animal fiber, that this is also a natural fiber, also a kind of natural fiber. So we obtain wool from the sheep. We have learned the step, okay, here, and we have learned about silk, life cycle of silk, how we get the silk from the silkworm. Okay, the process of cocoon to silk. Okay, we have learned about these things. Now thanks for the watching.